Hi everyone, you're welcome to my Professor Note. This is Bhupesh Sharma. So, hey, in this video, this is our second video of the revision on the literary theory. I'm really sorry कि काफ़ी लेट हो गया, but देर आए दुरुस्त आए. So, without any further ado, start करते हैं. देखो, फॉर्मलिज्म जो है इसके नाम से पता चलता है ये फॉर्म पे फोकस करता है, ये खाली फॉर्म पे फोकस करता है. और जैसे कि मैं कहता हूँ, हमारे लिए पहले मेन मैटर करता है थ्योरी, बाद में आते हैं आपके थियोरिस्ट, फिर उनके द्वारा लिखे गए वर्क एंड देन देयर टर्म्स एंड उसके एक्सप्लेनेशन. लिटरेरी थ्योरी में हमें खाली इतना ही ध्यान में रखना होता है एंड दैट्स व्हाट वी गोइंग टू डू हियर. ओके, सो इसका जो स्कूल है, जो फॉर्मलिज्म है, इसका एक तो स्कूल है रशियन फॉर्मलिज्म, ठीक है. एक दूसरा था आपका एंग्लो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म, जो हमने के कवर कर दिया है. एंग्लो अमेरिकन में आते हैं जो अमेरिकन थे वो इंग्लैंड में रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल योर टी.एस. इलियट, right? So he has played a huge role in the new criticism, right? And we know his works, right, where he talks about where he talked about just giving the message, right, that the writer is just a medium, right, through which that message goes. No emotions, no feelings. Message. This is the poet, which is the medium, and here is the reader, right? So, and that's what formalism, new criticism is about. You just focus on the form, on the structure, no feelings, no effect, no intention, just exactly what is written on the paper, the form, the structure. And now, Russian formalism has two scholar groups. The very first is the Moscow Linguistic Circle, which was founded by the Roman Jakobson in the 1915. Included Gregory Winokur and Peter B. Ogatyrev. Now, why I am saying giving you these names, because giving you the name of Roman Jakobson was just enough, because आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि रोमन के जो मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल है उसमें फाउंड करने में किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा. So that these are the three names: Peter B. Ogatyrev and the Gregory Winokur and the Roman Jakobson. In 1915 में ये establish हुआ था. Next we have is the Petersburg's Opposaz, which is called the Study for the Society for the Study of Poetic Languages. ये याद रखना है. अब इसे फाउंड करा था विक्टर श्क्लोवस्की ने. इसके लिए एक नेम ही काफी है. एंड दीज आर द 2 or 3 राइटर्स वी हैव हियर. दीज द 2 or 3 हमारे पास थियोरिस्ट हैं जो कि इनफ है टू नो, मतलब उनके ही वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके उन्होंने जो टर्म्स क्वाइंट की है वही इंपॉर्टेंट है. बट इन अदर थियोरिस्ट को हम इंक्लूड करते हैं बिकॉज इनके नाम कई बार पूछे जाते हैं. सेट में पूछा जा सकता है, गेट में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके पीएचडी के एंट्रेंस में पूछा जा सकता है. एमए और बी एंट्रेंस में उतने चांसेस नहीं रहते, बट हम ये रिवीजन है, हम स्पेसिफिकली क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है यूजीसी नेट का बहुत जल्दी, तो उसके पर्सपेक्टिव से अभी कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको इन अदर एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. सो विक्टर श्क्लोवस्की इज द वन हु फाउंडेड दिस पीटर्सबर्ग ओपोजैज विद द यूरी Tanyanov, Boris Ekinbaum, Boris Tomaszewski and Victor Vinogradov. ओके, सो दीज आर द नेम्स. बस आपको खाली नाम याद रखने हैं कि एक तो हो गया बोरिस टोमाशेवस्की, इसमें एकिनबॉम नहीं है. 2 बोरिस है, एक में एकिनबॉम है, ये याद रखना है. एक हमारे पास विक्टर है विनोग्रेदोव, एक है विक्टर श्क्लोवस्की, विनोग्रेदोव श्क्लोवस्की, ठीक है. एक है यूरी, एक और 2 है बोरिस, ठीक है. इस तरह से नामों को थोड़ा याद रखना है. चाहे आप वी बी टी याद रख सकते हैं, इसका आप इसका बी और ई याद रख सकते हैं, ठीक है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो लियोन ट्रॉट्स्की इज द वन जिसने इस रोमन फॉर्मलिज्म को क्या किया, इसके अगेंस्ट लिखा, इसे क्रिटिसाइज किया. ही सेड कि अगर रोमन जो फॉर्मलिज्म है वो कहता है कि लैंग्वेज ही सब कुछ है, इसका मिशन अटेंशन ड्रॉ करना नहीं होना चाहिए सोशल पर्सपेक्टिव के टुवर्ड्स कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, आउटसाइड वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है. नो, इसका जो मेन पर्पस है वो बस लैंग्वेज के टुवर्ड्स ही होना चाहिए कि अपने आप में लैंग्वेज क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें डिवाइसेस कैसी है, ठीक है, वो उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. ये आपका फॉर्मलिज्म कहता है. बट लायन ट्रॉट्स्की ही लुक एट दिस फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, और ये लोग होते हैं सोशलिस्ट, ठीक है. अगर सोसाइटी पे आपके वर्क का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तब तो वो वर्क बिल्कुल ही यूजलेस है. यही तो चीज ये कहते हैं और यही होना भी चाहिए मेरे पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इट द वर्क विल बिकम सो बोरिंग. ओके, फॉर अ पर्सन हु जस्ट रीडिंग अबाउट अ लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज लाइक
it does not make any sense. But these scholars, they won't do some of the experiments, but these things does not help the common people in their lives at all, right? This is completely useless for me, obviously, the formalism kind of thing, but we have them here. I mean, just you tell me, does it add any value to your life? Obviously not. This, that, okay. Roman Jacobson, right? So this is the first one we are doing here. So he's the one who established the Prague Linguistic Circle in the 1926 after your Mexico and Opazes. This is the third one because they were thrown out of the Russia, and then he opened this up, Prague Linguistic Circle. He moved here, and with other scholars he opened this one, which was critically engaged with the works of Saussure. अब सॉस्योर का मेन फोकस था लैंग्वेज पे, उसके ओरिजिन पे, साइंस पे, ठीक है, कि एक वर्ड है उसका ये मीनिंग निकलता है, वो मीनिंग आपको दूसरे मीनिंग को लेड कर सकता है. फॉर एग्जांपल, ये एक एप्पल है, एप्पल क्या बताता है कि एप्पल एक फ्रूट है, अब वो फ्रूट का कुछ और मीनिंग होगा, ठीक है. इस तरह से ये स्ट्रक्चर, ये सर्कल आगे आगे बढ़ते रहते हैं. और इन्होंने को फाउंड किया इन 1953 लिंग्विस्टिक सर्कल ऑफ न्यूयॉर्क इन अमेरिका. सो रोमन जैकॉब्सन ने यहाँ पे 3 लिंग्विस्टिक सर्कल फाउंड किए. एक था मैक्सिको लिंग्विस्टिक सर्कल, दूसरा था प्राग, एंड तीसरा है आपका अमेरिकन लिंग्विस्टिक सर्कल. ओके, अब he has coined 2 of the terms here. Very first is the literariness. This is the one concept. अब literariness का जो main focus है, that is all about the language, the practical use of language, right? Rather than making it a social thing, like there should not be any reference towards the society, but always its terms, its form, its structure, they give priority to that. Their main focus is to give the priority to the language, to its structure, to its device, then to the outside world. And this is what your literariness, which talks about its literary themes, its what are the devices and structures and all. I don't want to be repetitive here. So next concept is the metaphor and the metonymy. इसके 2 ये concept है. अब ये metaphor जो होता है, हम क्या करते हैं मेटाफर में कि she is like a star और he is like a flower. ओके, ये अगेंस्ट हो गया. she is like a flower, he is like a sun. he is a sun, she is a star. ओके, हम इसमें like as यूज नहीं करते जो कि सिमिली में होता है, बट मेटाफर में हम एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. मेटोनमी में क्या होता है, मेटोनमी में हम एक अदर नेम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर जयपुर में बहुत सारे लाइट हैं तो हम इसे क्या करेंगे, सिटी ऑफ लाइट्स. बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलोर में अब क्या है, बेंगलोर में आपके बहुत सारे हब है, एक टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं, ठीक है. हम इसे एक अनदर नेम दे देते हैं. पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, क्योंकि वो बड़े बड़े काम कर देता है जो स्वॉर्ड कई बार नहीं कर पाती. पेन से लिखा हुआ कोई चीज, कोई वारंट, ठीक है, एक विल बड़ी से बड़ी चीजों को गिरा देती है. उस तरह से इन चीजों को लिखा जाता है, मतलब एक एलेबोरेट करता है उस चीज को, वो है मेटोनमी. लाइक हमारा शरीर, आवर बॉडी इज अ हाउस ऑफ बोन, सो दिस इज द मेटोनमी. ओके, उस तरह से. सो इसने इन 2 कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड किया, किसमें, 2 aspects of language and 2 types of aphasic disturbances in 1956. अब ये वर्क याद रखना है, बिकॉज वर्क्स भी पूछे जाते हैं और टर्म्स तो याद रखने ही रखने हैं. इसके अलावा रोमन जैकॉब्सन ने एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, हम कह सकते हैं एक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में, जहाँ पे इन्होंने डिस्कस करा है कि सबसे पहली चीज़ है जो हमारी एक कन्वर्जेशन होती है, जो इफेक्टिव कन्वर्जेशन होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं. सबसे पहले तो कोई हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, हमें जिसके बारे में मैसेज को कहना है, जिसके बारे में हमारा मैसेज है. अब ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, जो भी इसका कॉन्टेक्स्ट रहेगा, कोई फैमिली इशू है, एजुकेशन से रिलेटेड है, आपकी कोई क्लासरूम की कन्वर्जेशन है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट रहेगा. ये मैसेज है. सेंडर होता है, रिसीवर तक को बात पहुंचती है. चैनल आपका जो मीडियम रहता है, और कोड जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, क्या आप रिटन करते हैं या आप स्पोकन करते हैं. ओके, तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं. नेक्स्ट वन इज द विक्टर श्लोवस्की, वेरी फेमस फॉर हिज टर्म द डीफैमिलियराइजेशन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द
os tranine and making it strange. अब making it strange कैसे? मान लो कोई चीज़ है रोज का, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एक एग्जाम्पल था विच आई वॉन्ट टेल यू, कोई वेब है, ठीक है, किसी स्कॉर्पियो का वेब है, किसी स्कॉर्पियो का वेब है आपके घर में लगा है, आप उस पर बहुत निराश हो, यू डोंट लाइक दैट थिंग, राइट, यू जस्ट वांट टू रिमूव, बट अगर आप इसे एक लिटरेरी पर्सपेक्टिव से देखो, सो व्हाट इज दैट? दैट इज द क्राफ्ट ऑफ अ क्रीचर। एक टेपेस्ट्री की तरह है वो, जो उसने क्रिएट किया है। आप एक लैंग्वेज ने आपको उसे देखने का एक अलग ही नजरिया दे दिया। आपकी लाइफ में बहुत सारे पेन चल रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या है, बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है, आप क्या करते हो, उसे कंपेयर करते हो विद द स्ट्रगल ऑफ द लेजेंडरी पीपल दैट दे गो थ्रू द हेल जस्ट टू सी द लाइट एट द साइड, राइट। मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा पेन है। अब कई लोग होंगे जो हताश हो जाएंगे, अब कई लोग होंगे जो उस पेन को एक दूसरे ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपन्स, ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, आप इसे देखते हो नहीं देखते हो, ठीक है, लाइफ में कोई आपको मिलता है नहीं मिलता है, कुछ टूटता है बिखरता है जुड़ता है, माय फ्रेंड, लाइफ गोज ऑन, सीधा सा फंडा है ना, लाइफ गोज ऑन। तो क्या है, ये अलग एस्पेक्ट कुछ आ गया, रियली सॉरी फॉर दैट। पर चीज यहाँ है, ये है कि मेक इट स्ट्रेंज, मतलब चीज को जो है एक अलग नजरिए से बताना है, उसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देखना है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिस तरह से ऊल जुलूल चीजें चल रही हैं उसे एक नए नजरिए से देखना है, उस लैंग्वेज में थोड़ा रंग छेड़ देना है, वो है डीफेमिलराइजेशन। Argue literature in a collection of the stylistic and formal devices that force the reader to view the world afresh by presenting old ideas or mundane experiences in new। जैसे बोला ना कि वेब है, कोई जाला आपके कमरे में लगा है, आपको बुरा लग रहा है, पर आपने देखा कि यार ये तो एक आर्ट है जो स्कॉर्पियो ने बनाया है, एक तरह की टेपेस्ट्री है, ठीक है, तो वो होता है डीफेमिलराइजेशन। फेमिलियर नहीं रहना, डीफेमिलियर हो जाना, थोड़ा अलग, थोड़ा हटके उसे देखना, राइट। एकिनबॉम, ये है बोरिस एकिनबॉम। अब ये जो जितने भी थियोरिस्ट है, इनका जो मेन यहाँ पे पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो वर्क लिखा गया है उसमें सोशल पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट की ओर ध्यान ही नहीं देना, खाली उसके वर्ड्स में, उसकी लैंग्वेज में ही फोकस रखना कि क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्क है, ठीक है, हाउ गोल्स ओवरकोट, गोल्स ओवरकोट, ठीक है, गोल का वर्क है, how Gogol's Overcoat was made 1919, right? You must have this, there was a movie Irfan Khan has played a role in, okay, which examined the narrative devices and acoustic word play rather than going towards his socio-cultural thing. No, only focused on the language, only focused on the narrative devices, only focused on the language, बाकी social aspects को consider ही नहीं करना है, ठीक है। इनका मेन मकसद है सीधा सा कि जो लैंग्वेज है, जो डिवाइसेज है, जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, उस पर फोकस करना। बाकी ये जो वर्क है, अब ये वर्क तो आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आने हैं। सो बोरिस एकिनबॉम का कौन सा वर्क है, हाउ गगोल्स ओवरकोट वाज मेड, जो कि पब्लिश हुआ था 1919 में। इस पे खाली वर्ड प्लेस पे, नैरेटिव डिवाइसेस पे फोकस किया गया रादर देन द सोशियो कल्चरल कंक्लूजन्स, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे दो टर्म है, विच इज अ फैबुला, दूसरी है स्यूजेट। अब ये दो टर्म जो है कॉइन की है व्लादिमीर प्रॉप ने और विक्टर श्क्लोवस्की ने। फेबुला का मतलब होता है द रॉ मटेरियल ऑफ द स्टोरी। अब इसे आपको ये मैचिंग में भी आ सकता है, जहाँ पे दो पेयर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, दैट व्हाट डज फेबुला मींस, और विच ऑफ दीज फॉलोइंग राइटर हैव कॉइन्ड दीज टर्म्स। अब आपको यहाँ पे गुबार वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मैड वुमन इन द एटिक, right? So they are those are the two writer, those are the two women, Gunta your Gubar, and the another one was the S, from her name starts from S. So those are the two feminist writers, and here we have these two formalist theorists, right? So they have coined this term and they have written the work called the Mad Woman in the Attic. So इस तरह से आपको मैचिंग करने में क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्यूजेट द वे अ स्टोरी इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, स्यूजेट का मतलब होता है जिस तरीके से आपकी स्टोरी को ऑर्गेनाइज किया गया है। फेबुला का मतलब है जिस तरह से जो रॉ मटेरियल उस स्टोरी में, जो उसका रॉ मटेरियल है, इट कैन बी अ लाइफ स्टोरी, इट कैन बी जस्ट
एनीथिंग, बट जो रॉ मटेरियल स्टोरी का है, ठीक है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो हमने कवर करे, ठीक है। जो जो आपके थियरिस्ट इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर करे, ओके। जो जो उनके वर्क्स इंपॉर्टेंट थे वो हमने देखे, फॉर्मलिज्म क्या है, क्या क्या इसकी स्कूल है, वो सब चीज़ें इसमें कवर हुई। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल। Besides, अगर आपको notes रेफर करने हैं, to the points notes are available there for your, which completes your all the 10 units, my friend, right? Besides, you can also get access to a separate unit only for the literary theory, which covers all your literary theories in a very systematic way. So keep sharing this video with other people if you think that it is adding any value to the aspirants preparation. So like the video, share it, subscribe to the channel. My Professor Note will be back with another informative video very soon. Till then time, I'm signing off.